नमस्ते दोस्तों, स्पिरिचुअल आस्था में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि गीता के 5 गुप्त सबक जो आपके जीवन को बदल देंगे। क्या आप भी अगर अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो यह वीडियो शुरू करते हैं। भगवद गीता, जिसे गीता भी कहते हैं, न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है बल्कि यह जीवन जीने का एक गहन मार्गदर्शन है। इसमें अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच संवाद से जीवन के रहस्यों को समझाया गया है। गीता में ऐसे कई अद्भुत सबक हैं जिन्हें समझकर हम अपने जीवन को संतुलित, सफल और सार्थक बना सकते हैं। यहाँ गीता के 5 गुप्त सबक विस्तार से बताए गए हैं जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। 1. अपने कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। गीता का यह सबसे प्रसिद्ध और गूढ़ सिद्धांत है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। अर्थ, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि मनुष्य का कर्तव्य है अपने कार्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना। मन भटकने लगता है। हमारे जीवन में इसका प्रभाव, जब हम अपने काम में पूरा ध्यान देते हैं और परिणाम की चिंता नहीं करते तो मन स्थिर और शांत रहता है, फोकस बढ़ता है और हमें अपने कार्य में महारत हासिल होती है। निराशा और तनाव से बचा जा सकता है। कहानी, मान लीजिए एक किसान बड़ी मेहनत से खेत जोतता है, बीज डालता है, लेकिन बारिश समय पर नहीं होती। अगर वह अपनी मेहनत का ध्यान न रखकर सिर्फ बारिश की चिंता करता रहे तो वह न वर्तमान में जी सकेगा और न ही भविष्य में। 2. अपने मन को नियंत्रित करो। गीता कहती है, मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही मनुष्य का शत्रु। अर्थ, मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अनकंट्रोल्ड, बेकाबू मन है। जब मन अधीर होता है तो यह चिंता, दुख और क्रोध का कारण बनता है। हमारे जीवन में इसका प्रभाव, जब मन को साधना आ जाता है तब कठिनाइयां भी छोटी लगने लगती है। गलत फैसलों और आदतों से बच सकते हैं। ध्यान, प्राणायाम और सकारात्मक सोच से मन को नियंत्रित करना संभव है। कहानी, एक बार एक राजा अपने महल के हर कोने में फूलों की खुशबू चाहते थे। एक साधु ने सुझाव दिया कि बेहतर होगा यदि राजा स्वयं अपने मन को शांति और खुशबू से भर दे। खुशबू बाहर से लाने की बजाय भीतर से लानी होगी। 3. स्थिर बुद्धि विकसित करो। गीता में कहा गया है, योगस्थः कुरु कर्माणि संदम, योग में स्थिर होकर कर्म करो, आसक्ति का त्याग करो। अर्थ, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो व्यक्ति सुख दुख, हार जीत, लाभ हानि में समान भाव रखता है वही स्थिर बुद्धि वाला होता है। हमारे जीवन में इसका प्रभाव, जब हम हर परिस्थिति को समान दृष्टि से देखते हैं तो हमारा मन शांत और मजबूत रहता है। असफलता के डर से छुटकारा मिलता है। बाहरी दुनिया के झंझावातों से मुक्त होकर आत्मा की ओर ध्यान केंद्रित होता है। अंततः उसका धैर्य और स्थिरता उसे सफलता दिलाती है। 4. मोह और लालच से बचो। गीता में कहा गया है, जो व्यक्ति सभी इच्छाओं का त्याग करता है और अपनी आत्मा में संतुष्ट रहता है वही सुखी होता है। अर्थ, लालच और मोह जीवन में अशांति लाते हैं, मनुष्य को असंतोष में डालती है। मोह का त्याग करने से सच्ची स्वतंत्रता और सुख की अनुभूति होती है। हमारे जीवन में इसका प्रभाव, जब हम जरूरत से ज्यादा की इच्छा छोड़ते हैं तब हम वास्तविक आनंद का अनुभव करते हैं। मन को बाहरी वस्तुओं के आकर्षण से मुक्त करने से संतुलन और शांति आती है। संतोष व्यक्ति की सबसे बड़ी संपत्ति है। कहानी, एक व्यक्ति के पास बहुत दौलत थी लेकिन वह और अधिक कमाने के लालच में हमेशा तनाव में रहता। एक दिन वह अपने धन का आधा हिस्सा दान करता है और बाकी से सादगीपूर्ण जीवन जीता है। उसे का महत्व समझ में आता है। आत्मा की शुद्धता और आत्मज्ञान का महत्व बढ़ता है। कहानी, एक संत अपने शिष्य को समझाते हैं कि मिट्टी के घड़े टूट जाते हैं लेकिन पानी को दूसरी जगह सुरक्षित रखा जा सकता है। इसी तरह आत्मा भी शरीर से अलग होकर अपना अस्तित्व बनाए रखती है। निष्कर्ष, गीता के ये गुप्त सबक जीवन की हर मुश्किल को हल करने और सही राह पर चलने का मार्ग दिखाते हैं। ये सिद्धांत न केवल आध्यात्मिकता को समझने में मदद करते हैं बल्कि आधुनिक जीवन के तनावों और चुनौतियों का समाधान भी हैं। आप इन सिखावनों को अपने जीवन में शामिल करें और देखिए कि कैसे आपका जीवन सकारात्मक दिशा में बदलता है। गीता के साथ जीवन के रहस्यों को समझो और आनंद प्राप्त करो। तो दोस्तों, कैसी लगी जानकारी? वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद देता हूं। नए वीडियो में